आखिर कैसे एक कैरेक्टर से बेहद नफरत करा के उसी कैरेक्टर को सबका चाहता बना देना मार्वल को बखूबी आता है। इतना बेहतरीन कैरेक्टर डेवलपमेंट किया है कि लॉकी सीजन 2 नंबर 1 पर ट्रेंडिंग है और IMDb पे 8.2 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। पूरे MCU का भार लोकी ने अपने कंधों पर उठा रखा है दोस्तों। यार मैं तो 3-4 बार पूरा सीजन देख चुका हूँ। अब मैं करने जा रहा हूँ लोकी सीजन 2 का ब्रेक डाउन या रिकैप भी कह सकते हो आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इट्स माय यूनिवर्स पे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। लोकी सीजन 1 में हमने देखा सिल्वी ने ही हु रिमेन्स को मार दिया था एंड ठीक उसी के बाद से शाश्वत समय रेखा यानी TVA में बहुत सारी नई समय रेखाएं बनने लगी। अब ये समय रेखा और नई समय रेखा आखिर है क्या? समय रेखा यानी कौन सा कैरेक्टर अपनी पूरी लाइफ जर्नी में क्या क्या करेगा, ये पहले ही लिखा जा चुका है, ये पहले से ही डिसाइडेड है। किसने डिसाइड किया? ही हु रिमेन्स ने डिसाइड किया और उसी ने इस चीज को लिखा भी है। और अगर इससे हटके वो कुछ और करते हैं तो एक नई समय रेखा का जन्म होगा और ऐसे ही समय रेखाएं बनती चली जाएंगी। ऐसे ही समय रेखा को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है TVA को। TVA मींस टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, जिसको कंट्रोल करता था ही हु रिमेन्स, जिसको मार दिया सिल्वी ने। अब सीजन 2 का बेसिक प्लॉट क्या है? यही है कि ही हु रिमेन्स के मरने के बाद नई नई समय रेखाएं बनने लगी हैं। समय रेखा के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था एक डिवाइस, दैट इज टेम्पोरल लूम, जो काफी अनस्टेबल हो गया है। वो खत्म तो TVA खत्म, TVA खत्म तो सब खत्म, इंक्लूडिंग आवर लोकी, क्योंकि वो खुद भी एक नई समय रेखा बनने की वजह से ही जिंदा है अभी तक। कॉज अपनी असली समय रेखा में तो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के हाथों वो मारा जा चुका है। अब सीजन 2 के पहले एपिसोड में लोकी फेस करता है टाइम स्लिपिंग का इशू, जिसमें वो टीवी के ही पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में बार बार खींचा चला जा रहा है। एपिसोड 1 का डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जाइए और देखिएगा जरूर। एपिसोड के एंड तक लोकी टाइम स्लिपिंग से आजाद हो जाता है, मगर एक चीज देखने लायक ये है कि एपिसोड 1 की कुछ बारीकियां हैं। जैसे जब लोकी खुद को मिटाने का प्लान बनाता है, उस मिटाने वाले डंडे से उसी वक्त वो टाइम स्लिप कर जाता है, जिसमें पहली चीज तो वो डंडा वहीं रह जाता है जो उसको अपने साथ लेके जाना चाहिए था, और दूसरा जहां उसको टाइम स्लिप करके जाना चाहिए था पास्ट में, वो पास्ट की जगह पहुंच जाता है फ्यूचर में। अगले एपिसोड में लोकी एंड मोबियस ढूंढने चल पड़ते हैं सिल्वी को। हंटर X5, जिसको सिल्वी का पता लगाने का काम दिया गया था, उसको पकड़ के वो सिल्वी तक पहुंच जाते हैं, जहां सिल्वी मैकडॉनल्ड्स में एक मामूली सी नौकरी कर रही होती है और अपनी जिंदगी एक नॉर्मल तरीके से जीने की कोशिश कर रही होती है। लोकी सिल्वी को मना रहा होता है साथ देने के लिए। इतने में X5 बताता है कि हम सब मारे जाएंगे अगर यहाँ से अभी नहीं गए तो, क्योंकि डॉक्स और उसकी टीम सिल्वी को पकड़ने नहीं गए थे। असल में वो जितनी भी नई समय रेखाएं बन रही हैं, उनको एक साथ बॉम्ब से उड़ा के मिटा रहे थे। तो एपिसोड 2 में लॉकी डॉक्स एंड टीम को पकड़ के कैद कर देती है, मगर नई समय रेखाएं को मिटने से नहीं रोक पाती। एपिसोड 3 में लोकी और उसकी टीम को थोड़ा हिंट मिलता है कि आखिर मिस मिनट एंड मिस रमोना यानी रेंचलियर कहाँ है। मिस रमोना जो कि TVA की जनरल हुआ करती थी और ऑर्डर फॉलो किया करती थी ही हु रिमेन्स के दिए हुए। जब उसको पता चलता है कि समय रक्षक बस रोबोट थे, तो वो असली ही हु रिमेन्स का पता लगाने चल पड़ती है और TVA से भाग जाती है। और मिस मिनट जो कि एक AI बेस्ड टेक्नोलॉजी है, वो भी फरार है तभी से। अब यहाँ मिस मिनट और रमोना दोनों ही शिकागो पहुंचते हैं ईयर 1868 में, जहां ही हु रिमेन्स का एक वेरिएंट यंग विक्टर टाइमली अपने छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स में दिलचस्पी रखते हुए दिखाया गया है। रमोना वहां पहुंच के TVA की हैंडबुक विक्टर टाइमली तक पहुंचा देती है। TVA की हैंडबुक में TVA के हर डिवाइस की एक एक चीज बारीकी से समझाई गई है। ये TVA की बुक लिखी है ओरोबोरोस यानी ओबी ने, जो इंस्पायर हुआ था विक्टर टाइमली से, और विक्टर टाइमली को ये बुक मिली बचपन में। विक्टर टाइमली फैन है ओरोबोरोस का। देखा कहानी कितनी गोलमोल है, क्योंकि ये सब लिखा हुआ है ऑलरेडी ही हु रिमेन्स द्वारा। ये सब कुछ उसके प्लान का ही एक हिस्सा था, और उसे पता था कि सिल्वी उसको मार देगी। फिर मिस रमोना और मिस मिनट दोबारा से ही सेम लोकेशन शिकागो में जाते हैं, मगर 1893 में, जहां विक्टर टाइमली बड़ा हो चुका है और जिसको TVA के अब हर एक आविष्कार के बारे में नॉलेज है। उसको पकड़ के TVA ले जाना और टेम्पोरल लूम को ठीक करके TVA में राज करना मिस मिनट और रमोना का ओनली मोटिव है। मगर छोटी मोटी लड़ाई के बाद लोकी एंड मोबियस विक्टर टाइमली को ले जाते हैं TVA, और सिल्वी मिस रमोना मिस मिनट को भेज देती है समय के अंत में, जहां उनको ही हु रिमेन्स की डेड बॉडी मिलती है। वहीं मिस मिनट बताती है रमोना को कि रमोना ही हु रिमेन्स की पार्टनर हुआ करती थी और पूरे TVA की आर्मी की जनरल थी, और ही हु रिमेन्स ने उसकी याददाश्त एक नहीं कई बार मिटाई है, जिसको जान के अब वो विक्टर टाइमली के अगेंस्ट है और बगावत करने पर तुल जाती है। और अब अगले एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि विक्टर टाइमली एक्चुअल में एक अच्छा इंसान है। वो कभी नहीं बन सकता था ही हु रिमेन्स, क्योंकि वो तो बस एक प्लान का छोटा सा हिस्सा था। TVA में आके उसके ऑरा से टेम्पोरल लूम के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को एक्सेस किया जा सकता था, और विक्टर की मदद से बनाया गया मल्टीप्लायर, ऐसा डिवाइस जो टेम्पोरल लूम की रिंग्स को बड़ा करके नई समय रेखाओं को अपने अंदर समा के बुन सके, यानी संभाल सके। हमें मिस मिनट का भी एक अलग रूप देखने को मिला। एक्चुअल में मिस मिनट पहले एक मामूली सी AI थी जो चेस खेलने में समर्थ थी। ही हु रिमेन्स जब उसे मिला तो उसने मिस मिनट को अपग्रेड किया एंड खुद चीजें सीख के अपडेट होने की एक आजादी दी। पूरे TVA का एक्सेस दिया मिस मिनट को, मगर मिस मिनट की भी एक
चाहत थी एक घड़ी ना बनकर एक असली लड़की में तब्दील हो सके, जो कि ही ह्यूमंस ने कभी किया ही नहीं। आगे केसी एंड ओरोबोरोस सिस्टम रिसेट करके सबसे पहले तो मिस मिनट को वापस रीसेट करते हैं, क्योंकि मिस मिनट लोकी एंड टीम को कुछ भी करने से रोक रही होती है। और इसके बाद सिल्वी X5 को कंट्रोल करके मिस रमोना को मिटा देती है। और उसके बाद हम एंड क्रेडिट सीन में देख सकते हैं कि मिस रमोना एक अलग ही जगह पे पहुंची हुई है। देन विक्टर टाइमली जैसे ही मल्टीप्लायर को लेके टेम्पोरल लूम की तरफ बढ़ता है, वो रस्सी की धागों की तरह बिखर के मर जाता है, क्योंकि टेम्पोरल लूम के आसपास का रेडिएशन एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका होता है। और यहीं से शुरुआत हो जाती है दोस्तों TVA के खत्म होने की, मिटने की, बर्बादी। अब क्योंकि TVA का खत्म होना एक सेफ्टी स्विच है, जिस वजह से चीजें मिटने से पहले रीसेट होती है एंड देन चीजों का मिटना शुरू होता है। रीसेट होते ही लोकी का वापस टाइम स्लिपिंग का इश्यू होने लगता है, जिस वजह से वापस टाइम स्लिप करके TVA के मिटने से पहले वाले टाइम में वो चला जाता है। बट इस बार टाइम स्लिपिंग का दायरा बढ़ चुका है दोस्तों, वो पूरे मल्टीवर्स में टाइम स्लिपिंग करने लगा है। अब वो देख पाता है कि आखिर B15 एक रियल लाइफ में एक डॉक्टर हुआ करती थी, मोबियस एक सिंगल पेरेंट, 2 बच्चों का बाप और जेट स्की स्कूटर का सेल्स पर्सन हुआ करता था, केसी और कुछ नहीं बल्कि एक चोर हुआ करता था, एंड ओबी एक साइंस फिक्शन राइटर हुआ करता था। लोकी इन सभी को इकट्ठा करके ओबी के पास लेके जाता है। अब यहाँ दोस्तों गौर करने वाली एक बात है, याद है एपिसोड 1 में ओबी ने कहा था मोबियस उससे करीबन 400 साल पहले मिलने आया था। वो उस समय TVA की बात नहीं कर रहा था दोस्तों, वो इसी पल की बात कर रहा था जो अभी हो रही है, TVA के वजूद से भी पहले की, है ना? कितनी सर चकरा देने वाली बात। मार्वल है भैया, यही तो खासियत है मार्वल की, छोटी छोटी डिटेलिंग पर फुल ऑन फोकस रखता है मार्वल। सब कुछ करने के बाद भी लोकी जब किसी को नहीं बचा पाता तो उसको डर लगता है फिर से अकेले हो जाने का, तो जाने अनजाने में वो कर बैठता है टाइम स्लिपिंग का कंट्रोल। बस इसके बाद लोकी कोशिशों का पहाड़ खड़ा कर देता दोस्तों, समय में पीछे जाके बहुत ट्राई करता है कि इधर उधर टाइम ना वेस्ट करते हुए चीजों को और तेजी से करने का। इससे भी बात नहीं बनी तो वो फैसला करता है सिल्वी को ही हू रिमेन्स को मारने से रोकने की नीड है, क्योंकि यही एक लौता रास्ता था TVA को बर्बाद होने से बचाने का। ना ही हू रिमेन्स मरता और ना इतनी सारी नई समय रेखाएं बनती, ना टेम्पोरल लूम फटता और ना ही TVA खत्म होता। इसी दौरान लोकी ही हू रिमेन्स से कहता है तुम इसे रोकते क्यों नहीं हो, कुछ तो करो। तो ही हू रिमेन्स उससे पूछता है कि आखिर कब से कोशिश कर रहे हो तुम ये सब? मुझे लगा था तुम समय को कंट्रोल करना सीख गए होंगे अब तक। मगर ही हू रिमेन्स को ये नहीं पता था कि वो ऑलरेडी लोकी के समय के चक्कर में फंस चुका है। ये बात ही हू रिमेन्स को तब समझ में आती है जब लोकी उसको उसी के सामने समय को रोक के दिखाता है। तो एज पर ही हू रिमेन्स इन सबका एक ही सॉल्यूशन है कि सिल्वी उसको ना मारे और वो रुकेगी नहीं। तो उसको रोकने के लिए लोकी को सिल्वी को मारना पड़ेगा, जो लोकी चाह के भी नहीं कर सकता, बिकॉज़ लोकी सिल्वी को चाहता है। अब आते हैं फाइनल एपिसोड 6। इस एपिसोड में लोकी का फुल पोटेंशियल दिखा डाला है मार्वल ने, एंड ट्रस्ट मी इट वाज हेल ऑसम। इस एपिसोड में लोकी समय में पीछे जाके सारे प्रोसेस में जितना भी फालतू टाइम वेस्ट हुआ था उसको कवर करता है। कम से कम 1000 बार ट्राई करने के बाद भी वो हार जाता है और समझ जाता है कि उसे समय में इससे भी पीछे जाना पड़ेगा। वो और पीछे जाता है, ट्राई करता है, मगर कामयाब नहीं हो पाता। फिर वो ओबी से पूछता है कि मुझे TVA के बारे में सब चीजें जाननी है और सीखनी है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा? तो इस पे केसी एंड ओबी कि तुम्हें कई सदियां लग जाएंगी इसको सीखने में। तो लोकी के पास और कोई ऑप्शन तो नहीं बचता, तो लोकी समय में कई सदियों समय पीछे जाता है और सब सीख के वापस आता है और एक बार फिर ट्राई करता है और इस बार वो कामयाब हो ही जाता है टेम्पोरल लूम को स्टेबल करने में। मगर खुशी थोड़ी देर की ही थी दोस्तों, क्योंकि टेम्पोरल लूम फिर से ओवरलोड होने लगता है। तब विक्टर टाइमली बताता है लोकी को ये स्केलिंग की प्रॉब्लम है, टेम्पोरल लूम को इन्फिनिट रेट से बढ़ने वाली समय रेखाओं को संभालने के लिए तो बनाया ही नहीं गया था, तो चाहे जो भी कर लो ये खत्म होके रहेगा। और एंड में लोकी को ये बात समझ में आती है कि वो टेम्पोरल लूम को फटने से बचा नहीं पाएगा, तो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। टेम्पोरल लूम को तबाह करके सारी समय रेखाओं को पकड़ के एक सिंहासन पर बैठकर उसने संभाला हुआ है अपने जादू से सारी समय रेखाओं को, और सिल्वी मोबियस और टीम को मौका दे दिया है कि कुछ भी करके कोई रास्ता निकालो TVA को बचाने का। तब तक समय रेखाओं को मैं बचाता हूँ यहाँ बैठ के। ये एक बहुत ही लाजवाब सीन है, परफेक्ट फिनाले, जहाँ लोकी अपने असली रूप में दिखाया गया है। यहाँ लोकी का सूट थोड़ा चेंज किया है और हेलमेट का पैटर्न भी चेंज किया है। ये ठीक वैसा ही है जैसा ही हू रिमेन्स जहाँ रहा करता था, उसके आसपास की जमीन वॉल्स जो एक पैटर्न था वही उसके हेलमेट में भी यूज किया गया। और समय रेखाओं को काबू में करके जो ट्री जैसा डिजाइन बना है उसमें ऊपर पर्पल कलर हाईलाइट है, वो रिप्रेजेंट करता है ही रिमेन्स को, और ग्रीन कलर हाईलाइट करता है लोकी को और टाइम को, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जो टाइम स्टोन था वो भी ग्रीन कलर को ही रिजेंबल करता है। गाइज वैसे ये एक बहुत ही अच्छा सम्मान है लोकी के लिए, क्योंकि उसको हमेशा से एक सिंहासन चाहिए था, अकेलेपन से उसे नफरत थी, वो चाहता था कि सब उस पर प्राउड करे और उसने कर दिखाया। जान लेने की बजाय पूरे मल्टीवर्स के लोगों की जान उसके वजह से अभी तक बची हुई है। हेड्स ऑफ टू मार्वल, नो डाउट लोकी आज हर एक बंदे का फेवरेट हीरो है। दोस्तों मैं चाहूं तो वीडियो और डीप हो सकती है, मगर इतना काफी होगा आई गेस पूरे सीजन की स्टोरी एक्सप्लेन करने के लिए। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्द ही।